वेलकम टू राइट स्टडी IQ। हमारा जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है डेली शाम वाला, उसमें आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में आज फिर से हम 40 क्वेश्चन करेंगे। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल दरोगा यानी हिंदी किसी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछी जाती है तो ये उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? क्रिया विशेषण, विशेष विशेषण, संज्ञा। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको कहना है, जैसे क्वेश्चन आए 1 सेकंड के लिए पॉज करना है, बट सोचना है क्या है इसका आंसर। उसके बाद आंसर मैं बता ही दूंगा क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? मौसम की। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अग्र का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पर खाली स्थान में अग्र का विलोम शब्द भरना है। जो पूर्व है, पूर्व का क्या होता है विलोम शब्द? पश्चिम। आगे का पीछे, नीचे का ऊपर, पश्च का अग्र। यही है हमारा क्या सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? जो घटा शब्द है उसका आपको क्या बताना है? बहुवचन शब्द। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, घटाएं, न कि घटाऊं। ऑप्शन बी, घटाएं। ये आपको लिख लेना है। घटा बहुवचन शब्द क्या होगा? घटाएं। तो घटा कैसा शब्द है? ये हमारा शब्द है अकारांत, अकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग। जब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में क्या बनाते हैं? बहुवचन। तो इसमें क्या लगाते हैं? ए, घटाएं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? निहार, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निहार। पहला था निहार, उसके बाद दीपशिखा, रश्मि, नीरजा। ये सभी रचनाएं किनकी हैं? महादेवी वर्मा की ही हैं चारों रचनाएं। लेकिन जो पहला काव्य संकलन था वो था कौन सा? निहार। पहला पूछा जाए तो कौन सा होगा? निहार। अगर पूछा जाए, अगर इनमें से 3 दे दी जाए और एक किसी अन्य की दे दी जाए, पूछा जाए कौन सी नहीं है, तो आप बता सकते हैं। इन चारों को आप कॉपी में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 5वां है, बे तुम सम, तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा है? इसमें जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। अलंकार की हमारी एक वीडियो आएगी 1 या 2 दिन में। क्वेश्चन नंबर 6वां है, दिए गए विकल्पों में अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण क्या है? देखो, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जो भी वर्ण आ रहा है, हमारा एक वर्ण आ रहा है, अगर उसकी बार बार क्या हो रही हो? आवृत्ति, कई बार आ रहा हो। अब इसमें देखो कितनी बार आ रहा है? शा, शा, कानन, कठिन, भयंकर, भारी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कानन। कानन, कठिन, भयंकर, भारी। ये किसका उदाहरण है? अनुप्रास अलंकार का। क्वेश्चन नंबर 7वां है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि वैसे क्या है? कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवि वृंद। कवि वृंद। क्वेश्चन नंबर 8वां है, मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मेरे को बाजार जाना है में किस प्रकार की अशुद्धि है? देखो, मेरे को नहीं होगा, इसमें क्या होगा? मुझे। तो इसमें मुझे क्या है? सर्वनाम यानी मेरे।
इसमें किस प्रकार की सर्वनाम में अशुद्धि है? सही होगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही होगा क्या? मुझे बाजार को जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लकीर का फ़कीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? लकीर का फ़कीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन खाली स्थान में आयोजित किया गया था। ये हमारा फैक्ट वाइज क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको डेट सन पता है तभी ये कर पाएंगे। इसका सही ऑप्शन है कितना? ऑप्शन नंबर बी। ये हुआ था कब? 1975 में। और कहाँ पर? नागपुर। यहाँ भरा जाएगा क्या? नागपुर। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 यानी 3 क्वेश्चन आए हैं किससे? गद्यांश से। गद्यांश में हमें सबसे पहले वही करना है, देखना है क्वेश्चन क्या क्या है। गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द से क्या तात्पर्य है? अगला है नैतिकता, ये आपको गद्यांश में ही मिलेगा। और नैतिकता है क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। कहते नहीं कि आचार विचार क्या होता है? व्यवहार, हमारा व्यवहार कैसा है। क्वेश्चन नंबर जो आपका इसके बाद होगा 13वां, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? गद्यांश। गद्यांश में जब देखेंगे इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? दोनों ही सामाजिक, नैतिक, धर्म से संबंधित है, क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, नैतिकता है। नैतिकता क्या है? जब आप गद्यांश में पढ़ेंगे तो आपको गद्यांश में देखो यहाँ पर दिया है नैतिकता आचार शास्त्र के बहुत निकट है। किसके निकट है? क्वेश्चन नंबर 14 है आचार, ऑप्शन नंबर डी, आचार शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 15 है, महान का विपरीतार्थी शब्द क्या है? महान का यानी कि विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो इसमें विलोम शब्द क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, तुच्छ। और सज्जन का क्या होता है? सज्जन का होता है दुर्जन। वीर का क्या होता है? वीर का होता है कायर। धीर का होता है अधीर। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है। बोलियां शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, बोली है या भाषा है? बोलियां बोली जाती हैं तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है, यानी कि कौन सा एक है जो लक्ष्मण का पर्यायवाची है? लंकेश किसका होता है? रावण का। लोकेश होता है किसका? ब्रह्मा का। नरेंद्र किसका होता है? राजा का। राजा पर्यायवाची नरेंद्र, लंकेश रावण का। तो ये क्या हो गया? सुमित्रा पुत्र। अगर लक्ष्मण के अन्य पर्यायवाची की बात करें, लक्ष्मण के अन्य पर्यायवाची क्या क्या होंगे? एक तो सुमित्रा हो गया, अगला क्या होगा? लखन। अगला हो जाएगा क्या? शेषा अवतार। एक और लिख लेना इसमें क्या? रामानुज, यानी कि राम के अनुज, रामानुज। एक और हो जाएगा किस इसका? सौमित्र। इनका हो जाएगा क्या? सौमित्र। ये आपको नोट कर लेना है। लखन दशावतार, शेषावतार, रामानुज और सौमित्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वास्थ्य से खाली स्थान समस्याओं के लिए हम दवा का सेवन करते हैं और कई उपाय खाली स्थान हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? स्वास्थ्य से निकली समस्याओं के लिए
इसके लिए जो हमारा सही आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय क्या करते हैं? आजमाते हैं। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन क्या है 18 में? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है क्या? गुदड़ी का लाल। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्र का इनमें से एक नहीं है। यानी कि 3 तो हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं और एक नहीं है। कौन सी नहीं है? अगर आपको पता है तब तो आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका तो ये है कौन सा? आनंद कादम्बिनी। जो आनंद कादम्बिनी है ये किसकी है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, ये है किसकी? बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन, इनका पूरा नाम है। कहीं कहीं आपको केवल मिल जाता है क्या? प्रेम धन। और ये सभी इनकी हैं? बाल बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा। ये तीनों किनकी हैं? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा सरोवर का पर्यायवाची नहीं है? तड़ाग, जलाशय, सर। ऑप्शन नंबर बी। जो सतदल है, सतदल जो पर्यायवाची है वो होता है किसका? कमल का। कमल का पर्यायवाची क्या है? सतदल। ये सरोवर है, सरोवर का एक और पर्यायवाची क्या है? तालाब। तालाब को ही क्या बोलते हैं? सरोवर। और क्या बोलते हैं? पुष्कर। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो उसमें एक क्वेश्चन था कि पुष्कर शब्द का क्या अर्थ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में, पूरी प्ले लिस्ट में बना दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जो अलका सरावगी हैं को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? एक लड़की, यारों के यार, कितना बड़ा झूठ, कली कथा, बाया बाईपास। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कली कथा बाया बाईपास। देखो, अलका सरावगी को ये इनका क्या था? उपन्यास के लिए कब मिला था? 2001 में। 2001 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 2018 में हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये कल भी क्वेश्चन आया था, कल मैंने डिस्कस किया था इसे। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। यानी कि आपको सही वाक्य चुनना है, कौन सा सही है? ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, श्रेष्ठ लक्षण है। केवल सेम वाक्य, केवल गुण, व्यवहार, लक्षण और आचरण। इसका सही आंसर होगा, ईमानदारी क्या होता है? गुण। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं। मेरी जेब में कितने रुपए हैं? हमें पता है बिल्कुल कितने रुपए हैं, पूर्ण रूप से कितने रुपए हैं? 10 रुपये हैं, वर्तमान में हैं, आज की डेट में। कौन सा हो गया? पूर्ण वर्तमान काल। हमें संदेह है नहीं हमें, क्या है? पूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पत्ती शब्द का बहुवचन कौन सा है? पत्ती शब्द का बहुवचन कौन सा है? जो पत्ती शब्द है कौन सा? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये, स्त्रीलिंग शब्द। जब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को क्या बनाते हैं? बहुवचन, तो इसमें क्या लगाते हैं? इया। यानी कि पत्ती पे छोटी की मात्रा लगेगी और इया। ऑप्शन नंबर डी, पत्तियाँ। क्रय का विपरीतार्थी शब्द पहचानिए। क्रय का जो विपरीत अर्थी है वो क्या? विक्रय। मैथ में खूब पढ़ा है क्या? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है? इसके और भी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, क्या क्या था इसमें ऑप्शन। और था इसमें क्या? खरीद कहाँ था? खरीद का क्या होगा?
खरीद का होगा क्या, बिक्री, बिक्री। और खेद, हमें बहुत खेद है, यानी खेद कब होता है, जब दुख होता है। खेद के लिए क्या प्रयोग करेंगे, प्रसन्नता, प्रसन्नता या हर्ष, प्रसन्नता या हर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 है, अगुआ बनकर खाली स्थान दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है, क्या कहलाता है। इसमें क्या आएगा, खाली स्थान में अगुआ बनकर, मंजिल दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, लक्ष्य दिखाने वाला, स्थान दिखाने वाला। क्या दिखाएगा, कोई कोई तुम्हें क्या बताता है, रास्ता दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। धावक कैसे दौड़ते हैं, तेज गति से। तो तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, रीति वाचक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है। आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, अगर यहाँ पर क्या होता है, आज शिक्षा का पर नहीं क्या का। इसका वैसे सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का खाली स्थान भेद प्रयुक्त हुआ है, कौन सा, सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, विग्रहार्थक क्रिया या अकर्मक क्रिया। इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा, सकर्मक क्रिया। ये जो लिखना है, लिखना क्या है, क्रिया। और क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है किस पर, कर्म पर। तो यहाँ पर क्या होगी, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, लौकिक संस्कृत खाली स्थान अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। देखो लौकिक संस्कृत के बाद क्या आई थी, लौकिक के बाद आई थी हमारी क्या, पाली, और उसके बाद आई थी क्या, प्राकृत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। भाषा के विकास में ये जब पढ़ेंगे डिटेल से तब बात करेंगे कि किस प्रकार से भाषा बनी थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, ईश्वर की माया खाली स्थान लोकोक्ति को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प कौन सा है। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं क्या छाया वो ही जाने, कहीं छाया कहीं धूप सबसे न्यारी। सही क्या होगा, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। ऑप्शन नंबर ए। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यते किस लेखक की रचना है। नरेंद्र कोहली, कुंवर नारायण, राम दशरथ मिश्र, नरेश मेहता। इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र कोहली। जो नरेंद्र कोहली हैं इन्हें के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 22वां व्यास पुरस्कार मिला था। क्या, व्यास सम्मान मिला था कब, 2012 में। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 22वां व्यास सम्मान पुरस्कार मिला था कब, 2012 में। नरेंद्र कोहली को व्यास सम्मान पुरस्कार मिला था, 22वां था जो किसके द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वह महिला बहुत विद्वान है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, लिंग, संज्ञा, वचन, कारक। देखो महिला विद्वान हो सकती है, विद्वान नहीं होती है महिला। महिला के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है क्या, विदुषी। तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, लिंग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। खड़ी बोली, अवधी, मालवी और ब्रज। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। देखो
जो सौर सैनी अपभ्रंश है, क्या सौर सैनी अपभ्रंश सौर सैनी अपभ्रंश से ही किसका जन्म हुआ है? पश्चिमी हिंदी का। और पश्चिमी हिंदी के अंदर ही आती है क्या? हमारी खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी के अंदर मेनली कितनी? 5 बोलियाँ आती हैं। कौन सी? एक आती है ब्रजभाषा, अगली है कन्नौजी, बांगड़ू नहीं, राजस्थानी, और हो गई कौन सी? एक बुंदेली। सौर सैनी अपभ्रंश से ही विकास हुआ किसका? पश्चिमी हिंदी का। और इसी पश्चिमी हिंदी की ही कौन कौन सी बोलियां हैं? ब्रजभाषा से 5 भाषा निकली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगड़ू, बुंदेली और राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 36 है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दिन शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 37 है, दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? सखी, मयंकतब, मुख सम सुंदर, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान, हरिमुख मानो मधुर मयंक, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी। सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ओस की बूंद है, ओस की बूंद और मोती में हंसनी जब चुन रही है तो फर्क नहीं कर पा रही कि कौन सी बूंद है और कौन सा मोती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल राही, सुदर्शन, शिवप्रसाद, अबुल हसन। इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, अबुल हसन। इनका पूरा नाम था अबुल हसन तो ये लिखा है, इसके आगे मैं लिख रहा हूँ या मिनुद्दीन खुसरो। ये इनका पूरा नाम था, अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। इनका जन्म जो हुआ था 1253 ईस्वी में, 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो कौन सा जिला पड़ता है? कासगंज जिले में हुआ था। पटियाली नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? यानी कि 3 रचनाएं हैं वो मैथिली शरण गुप्त की हैं, एक नहीं है। रंग में भंग, साकेत, भारत भारती, प्रिय प्रवास। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो रचना है वो है किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन्हें हरिऔध के नाम से जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त की देखो ये कितनी रचनाएं होगी? रंग में भंग, साकेत, भारत भारती और लिख लीजिए कौन सी एक है इनकी, कौन सी? पंचवटी लिखा है, पंपवटी नहीं पढ़ना, बोल रहा हूँ। यशोधरा, एक क्या है? यशोधरा, पंचवटी यशोधरा। क्वेश्चन नंबर 40 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, विप्र शब्द का समानार्थी क्या है? विप्र शब्द का सहचर, याचक, ब्राह्मण, विधाता। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण। तो ये था हमारा आज का हिंदी का सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो अपने जितने भी आपके फ्रेंड हैं और यूपी पुलिस का प्रेजेंट में उनका एग्ज़ाम है उनके पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और कंप्लीट जो बोर्ड वाली क्लास है वो आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी कन्फर्म, जिसमें आपकी हिंदी भी रहेगी, हिंदी की क्लास रहेगी। और हमें 5 तारीख तक 5
फरवरी तक पूरा रीजनिंग, जितना चैप्टर है रीजनिंग का वो भी ख़त्म करना है 5 तारीख तक प्रैक्टिस के माध्यम से। आज ऑफलाइन वाला अगर कोई देख रहा है तो इस वीडियो के बाद में रात में उसकी PDF मिल जाएगी आपको, एक चैप्टर की, जिसमें लगभग हर चैप्टर के 40 क्वेश्चन होंगे और उसको मैं PPT के माध्यम से ही समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। मेरे पास रणनीति जो है वो मेरे पास ऑफलाइन में, वैसे तो मेरे पास मैथ और रीजनिंग है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम मेरे पास यूट्यूब पर जो रहेगा वो हिंदी भी रहेगा और प्लस GS भी रहेगा। हिंदी हमें पूरा कराना है। हिंदी में आपका मैं यही कोशिश करूँगा आप 100% करके आएँ, 37 में 37 क्वेश्चन, और GS में भी आप मैक्सिमम करके आएँ। ये आप ऑफलाइन में कर ही रहे हैं, इसमें भी बेहतर करा दूँगा। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि जितने बच्चे जुड़े हैं हमसे उनका सभी का फाइनल सिलेक्शन हो जाए, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए आपसे भी फिर डेली कहता हूँ, ऑफलाइन भी कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा कि आपको क्या करना है, जितनी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ उसे आपको करना है, और एक कॉपी बना लीजिए हिंदी की, हिंदी पूरी फंसेगी।